नीतीश आपके पास आ रहे हैं क्योंकि गंगा विलास क्रूज को लेकर जहां उसको हरी झंडी दिखाने की तैयारी है, वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि इससे वाराणसी के नाविकों का क्या भला होगा, क्या नाविकों का हक छीनना चाहती है। और ये सवाल उठना भी चाहिए। बताइए कि जो वाराणसी के नाविक हैं वो क्या कह रहे हैं इस क्रूज को लेकर, और वाराणसी क्या सोच रहा है गंगा विलास को लेकर। अवधेश जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो गंगा विलास क्रूज चलेगा उससे काशी के नाविकों का रोजगार बढ़ेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि वो नाविक ही कहते हुए नजर आ रहे हैं। और बढ़ेगा इस तरह से कि जब पर्यटक गंगा विलास तक पहुंचेंगे, गंगा विलास से फिर जब वो बाहर आएंगे, बाहर आने के साथ जब वो 80 घाट पर आएंगे या किसी अन्य घाट पर आएंगे तो वहां से नौका विहार करते हुए बाबा विश्वनाथ धाम के लिए जाएंगे, काशी में भ्रमण करेंगे और काशी के रोजगार को कहीं ना कहीं इस पर्यटन से पंख लगेंगे, ऐसा नाविकों का कहना है। लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे भी नाविक हैं, उनका ये कहना है कि निश्चित तौर पर आप क्रूज चलाइए, लेकिन उस क्रूज में निषाद समाज की अहम भूमिका होनी चाहिए। ये इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि कोई बाहर से टपक पड़े और इस क्रूज में अपनी जो सहभागिता है उसमें अदा कर दे और उसके बाद नाविक समाज कहीं ना कहीं पीछे रह जाए। तो ये दोनों उनकी राय थी। अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जब काशी आए और उन्होंने नामांकन के दौरान कहा कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, अब उसके बाद काशी वासियों सहित पूरे पूर्वांचल को यह उम्मीद जग गई थी कि गंगा और गंगा के किनारे का जो रोजगार है वो आने वाले दिनों में रफ्तार पकड़ेगा। कई बार इसे लेकर सवाल भी उठाए गए, जिसमें कहा गया कि गंगा स्वच्छता की भी बात हुई, लेकिन गंगा की स्वच्छता भी कहीं हद तक दिखाई दी और काशी में घाटों के किनारे का विकास भी किसी हद तक दिखाई दिया। और अब उसके बाद जब क्रूज चलेगा तो आने वाले दिनों में रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। ये उदाहरण कई बार देखा गया है कि जो क्रूज अगर बनारस से रवाना हुआ और बनारस से डिब्रूगढ़ तक अगर वो जा रहा है तो बनारस से सटे हुए जो अन्य जिले हैं उन जिलों को भी ये पर्यटक जानने का प्रयास करेंगे। यानी सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि बनारस के साथ जो पड़ोसी जिले हैं, बिल्कुल ये तमाम चीजें हैं। नीतीश आते हैं, आपके पास बने रहिए, दिखाई दे रही है। अशोक पांडे जी आपके पास आएंगे, लेकिन अमीक जी अब आपके पास आते हैं। ये जो पूरी तस्वीर बन रही है और नीतीश के आपने दोनों पक्ष सुने। कुछ नाविक ये कह रहे हैं कि क्रूज चले लेकिन हमारी सहभागिता हो। दूसरा पक्ष ये है कि जब रामनगर के टर्मिनल में क्रूज खड़ा होगा तो नाव के जरिए पूरे घाटों तक लोग पहुंचेंगे। और आप सपा के सबसे बेहतरीन जो पढ़े लिखे प्रवक्ता उनमें, इसलिए मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं सर, 1987 में इनलैंड वाटरवेज की घोषणा हुई थी, 1987 यानी कि 33-34 साल पहले, और वो अमल में आ रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए क्या क्रूज चलने पर सवाल उठने चाहिए? अगर इनलैंड वाटरवेज आ रहा है क्रम में, तो कहाँ चिंता है सपा की? अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, एक बहुत ही गंभीर विषय जो हमारा पूरा निषाद समाज है, जो हजारों साल से इसी के जरिए उनका रोजी रोजगार है, इसी के जरिए उनका जो समर्पण है गंगा जी के लिए, नदियों को साफ रखने में, नदियों को जानने में, नदियों की जिंदगियों को जीने में, जितना तो निषाद समाज का उसमें वो रमे हुए हैं हम आप नहीं जानते। तो अखिलेश जी ने बहुत वाजिब सवाल ये उठाया कि ये जो क्रूज की कंपनी है, इसके जो पायलट हैं, ये जो पूरा टीम गुजरात से आई हुई है, ये हमारे वासी के जनरेशन है जी, उसको क्या आप इसमें पायलट बनाने जा रहे हो? ठीक है, विकास के लिए प्रधानमंत्री जी जब 14 में आए थे, अखिलेश जी ने हमेशा सबसे ज्यादा उनका जो दिल था, जिस तरह से उन्होंने गोमती जी के रिवर फ्रंट में नदियों को साफ कर दिया था, लेकिन गंगा जी तो हम सब की है ना, आपकी भी है, मेरी भी है, हमारे भाजपा के पांडे जी बैठे हैं, लेकिन नमामि गंगे के सारा दौलत ये लोग वाराणसी में बहती हैं, इससे ज्यादा गंदी कोई नदी नहीं है जी। तो सवाल ये है कि जो हिंदुत्व और हमारी गंगा जी को धर्म से जोड़ने वाले जो लोग थे, इन्होंने गंगा जी को दूषित करने का काम। दूसरा ये है कि निषाद समाज के बारे में उन्होंने बात करी, उन्होंने पिछड़ों समाज के बारे में बात करी। तो अब सवाल ये है कि निकाय चुनाव जो सामने हमारे है, पूरे प्रदेश में जो अति पिछड़ा समाज है हमारे जो पिछड़े हैं, आप उनको देखिए ना, पुलिस फोर्स में उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है? उनका रिप्रेजेंटेशन तो ऐसा है कि उनकी आबादी नहीं है। आप विश्वविद्यालयों के जितने वाइस चांसलर्स हैं, आप उसमें अपॉइंटमेंट देखिए। अखिलेश जी का मानना है कि सभी समाज का में विभिन्नता शिक्षा में, नौकरियों में, स्पेसेस में दिखना चाहिए। तो वो डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल को बहुत मानते हैं
लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, जब तक उन्हें कोई उनकी जाति का आदमी ना मिल जाए, अब सोचिए ना कि एक परमानेंट पोस्ट खाली रहती है इसलिए कि उनकी जाति का कोई आदमी नहीं मिला। विषयों पर समाजवादी पार्टी बहुत गंभीर है और निषाद समाज के लोगों को हम कहेंगे कि आप अपना यूनियन बनाकर अपनी जो फाइट है उसको मजबूत करिए। किसी भी बाहरी को एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।